और ये रहा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि अंबोली है। आप मेरे साइड देख सकते हो पहाड़ है यहाँ पे। हम यहाँ पे एक होटल में रुके हुए हैं जिसका नाम अथर्व है, पीछे है वो। पूरी साइलेंट जगह है, अच्छी खासी जगह है, पीछे पहाड़ हैं, हरियाली है पूरा। आप जा सकते हो, ट्रैकिंग वैकिंग कर सकते हो यहाँ पे। कई सारी जगह है यहाँ पे देखने के लिए। आप यहाँ से एक ऑटो मिलेगा आपको 1000 रुपये एक दिन के घुमाने के लिए, और आपको अगर कार चाहिए तो एक कार मिलेगी 1500 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे कई मंदिर हैं, 2-3 मंदिर हैं, एक वाटरफॉल है, एक ट्रैकिंग साइट है, सब देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मंदिर पे इधर से वॉक करते हुए जाना है। इधर तक कैब में आया है, फिर इधर से पैदल चल के थोड़े दूर मंदिर है पहाड़ों के बीच। बहुत सुंदर जगह है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसी जगह है। पूरा नेचर के बीचों बीच पैदल चल के जाना है आप लोगों को। मेरे पीछे देख पा रहे होगे मंदिर है हिरण्यकश्यप का। बहुत ही सुंदर मंदिर है जहाँ पूरा जंगल के बीच में है। दिखाता हूँ मैं आपको इधर का वातावरण। अभी आपने जो गुफ़ा देखी उसको कहा जाता है कि उसमें 7 नदियाँ मिलती हैं। अंदर जा नहीं सकते, अभी कीचड़ है थोड़ा, बट लोग जा सकते हैं। बहुत लंबी गुफ़ा है। अब हम आ गए हैं एक अंबोली धबधबा नाम के एक प्लेस पे। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे बोलते हैं लोग कि बारिश का एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये पीछे आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर पहाड़ है।
यहाँ पे लोग हैं, बहुत ऊपर से पानी आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, पूरा एंजॉय किया जा रहा है। पीछे भी आप देख सकते हो, जैसे पहाड़ दिखेंगे आपको। एक व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से हम पूरा नज़ारा देख सकते हैं शहर का। शहर तो नहीं है फिलहाल, गांव है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा है। बेंगलोर
हम आ गए हैं महादेवगढ़ पॉइंट। यहाँ पीछे देख रहे हो सुंदर पहाड़। यहाँ एक नीचे मंदिर है जो पैदल आप जा सकते हैं। इधर से 1 घंटे का रास्ता है। आपको दिखाता हूँ रास्ता।